नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की सीरीज चला रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम दोस्तों 18 तक क्वेश्चन का सलूशन किए थे। आज दोस्तों हम 19 से शुरू करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आईटीआई जो विद्यार्थी कर रहे हैं और सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको परिभाषित करता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हिस्टेरिसिस कहते हैं। हिस्टेरिसिस ग्राफ दोस्तों आइए हम देख लेते हैं। इस पे दोस्तों फ्लक्स घनत्व होता है और इसमें माइनस में फ्लक्स घनत्व होता है। इसमें माइनस एच होता है जो चुंबकन बल होता है, और ये प्लस में चुंबकन बल होता है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों, ये जो दूरी होती है ना, ये इस मटेरियल में जो हम मटेरियल ले रहे हैं, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व जो बच जाता है उसी को ये डिनोट करता है। इसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व बल। और दोस्तों इस अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए जो बल लगता है उसे हम कोर्सिव फोर्स, निग्रह बल कहते हैं। उसको ये दूरी डिनोट करती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको क्या कहते हैं? तो हिस्टेरिसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? एडी धारा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों एडी धारा का मतलब डब्ल्यू ई बराबर बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। बी एम जो होता है मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व होता है, एफ जो है फ्रिक्वेंसी है, और टी जो है कोर की मोटाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखेंगे तो इस पे फवद धारा का प्रभाव होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरणों में किया जाता है? दोस्तों एयर कैपेसिटर का प्रयोग रेडियो रिसीवर में किया जाएगा, क्योंकि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रेडियो रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हो तो क्या होगा? दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है उसमें पोलैरिटी फिक्स होती है, पॉजिटिव और निगेटिव, और इसका जब हम संयोजन करते हैं तो इस पोलैरिटी पॉजिटिव और निगेटिव का विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि इसकी पोलैरिटी विपरीत क्रम में जुड़ जाएगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा, वो विस्फोट कर देगा। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा, गलत है। बी, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, अत्यधिक गर्मी के साथ विस्फोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पराचुंबकीय पदार्थ दोस्तों और डायामैग्नेटिक। दोस्तों इस क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें जो हिंदी साइड में लिखा है ना वो पराचुंबकीय लिख रहा है, यानी इसका हिंदी जो होगा अनुचुंबकीय पदार्थ। इंग्लिश साइड में देख रहे हैं तो डायामैग्नेटिक। दोस्तों विपरीत हो, उल्टा लिखने लगा ना, तो इसमें क्या करेंगे हम कि जब हिंदी और इंग्लिश का हो जाए, हिंदी इंग्लिश की दिक्कत आ जाए, तो इसमें हम प्रेफरेंस देते हैं वो इंग्लिश वाले लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक कौन मटेरियल है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लकड़ी। दोस्तों लकड़ी डायामैग्नेटिक होता है, यानी डायामैग्नेटिक पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बी नंबर ऑप्शन दे रहा है निकिल। निकिल जो होता है वह लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। प्लेटिनम जो है ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, और मैग्नीज जो है ये मैग्नीज भी अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ जो है डायामैग्नेटिक पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों फ्लक्स घनत्व को बी से प्रेजेंट करते हैं। बी इक्वल टू होता है 5/A। दोस्तों फाई का मात्रक होता है वेबर बटा
ए जो है ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका मात्रक हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है और एक मात्रक होता है वो गॉस होता है। दोस्तों टेस्ला और गॉस में एक रिलेशन होता है 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो दोस्तों एसआई मात्रक पूछा है यानी टेस्ला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पदार्थ का बीएच वक्र के आकार क्या दर्शाता है? बीएच वक्र दोस्तों अभी बताए थे पिछली क्वेश्चन में कि बीएच वक्र जो होता है ना वह किसी मटेरियल की चुंबकीय विशेषता को बताता है कि यह मटेरियल कितना चुंबकीय तो हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पदार्थ का रिलक्टेंस, दोस्तों चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस जो होता है ना वो तो एक विरोध का काम करता है, तो ये नहीं होगा। बी पदार्थ के क्षेत्र तीव्रता, ये भी नहीं होगा। पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, दोस्तों यही सही होगा, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। हिस्टैरिसीस लूप का मतलब होता है कोई मटेरियल चुंबकीय विशेषता को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? दोस्तों भंवर धारा का फार्मूला जो होता है WE = BM²F²T²। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि BM जो है मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व है, F जो है फ्रीक्वेंसी है और T जो है लेमिनेशन कोर की मोटाई है। ऑप्शन देख लेते हैं। वोल्टेज, दोस्तों फार्मूला में देख रहे हैं कि वोल्टेज कहीं नहीं लिखा है, यानी ऑप्शन ए गलत। धारा भी नहीं है, यानी धारा भी गलत। आवृत्ति, दोस्तों आवृत्ति है तो यहाँ आवृत्ति का स्क्वायर दे रहा है, लेकिन यहाँ आवृत्ति का स्क्वायर नहीं दे रहा है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिरोध इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, फार्मूले में कहीं प्रतिरोध का जिक्र नहीं किया है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन इसमें जो होना चाहिए सी में वो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? दोस्तों परमिएबिलिटी का फार्मूला होता है μ = B/H। B जो होता है फ्लक्स घनत्व होता है और H जो होता है वह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ये दोनों को हम परिवर्तित करेंगे तो ये परमिएबिलिटी परिवर्तित होगी। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन ए लंबाई तो इसमें जिक्र नहीं किया है फार्मूले में, ये गलत हो जाएगा। फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स घनत्व को अगर हम बढ़ाते हैं तो परमिएबिलिटी बढ़ेगी, घटाते हैं तो ये घटेगी, यानी इससे परिवर्तित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। क्षेत्र तीव्रता, यहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, यहाँ केवल क्षेत्र तीव्रता है, इसलिए भी गलत हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है चुंबकीय वाहक बल, यानी MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स का इसमें जिक्र किया नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ जो होगा फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक टैटलम प्रकार का कैपेसिटर यूज किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टैटलम प्रकार का। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है सिरामिक कैपेसिटर का प्रयोग दोस्तों फिल्टर सर्किट में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव होगा अगर खुला परिपथ हो? दोस्तों यदि कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक है और वह ओपन हो गया तो इसका मतलब ये अपना जो कार्य है ये नहीं कर पाएगा, यानी यह कार्य नहीं कर पाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर,
यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी को कम हो जाती है तो संधारित्र के मान में क्या होगा? तो दोस्तों संधारित्र C = ε0 εr A/d। दोस्तों ये जो ε0 है वह एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और एप्सिलॉन जो r है यह रिलेटिव परमिटिविटी है और ये जो है प्लेट का क्षेत्रफल है और ये जो है प्लेट के बीच की दूरी है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ देख, क्वेश्चन में जो दिया है कि यदि प्लेटों की बीच की दूरी को कम करेंगे, यानी ये जो दूरी है d इसको हम कम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम कम करेंगे ना तो ये कैपेसिटर का मान बढ़ेगा, क्योंकि इसके बीच का जो संबंध है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, चुंबक की कौन सी विशेषता दिखाई गई है? ये दोस्तों फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इसकी डायरेक्शन इधर एक जा रही है एक इधर जा रही है, यानी बाई डायरेक्शनल हो गया, दोनों दिशाओं में काम करने लगा। ये ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है दिशीय विशेषता, तो दोस्तों ऑप्शन ए ही सही है, दिशीय विशेषता, ऑप्शन ए नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल दोस्तों पूछ रहा है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। एयर, एयर जो है ना ये पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बी जो दिया है इस्पात है, इस्पात दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है, ठीक है। सी जो है कांच, कांच जो होता है डायामैग्नेटिक में आता है, और डी है जल, ये भी डायामैग्नेटिक में आता है। दोस्तों इसमें पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ पूछा था, इसमें एयर होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों इंडक्शन मेथड है, ये भी चुंबक बनाने की विधि है। सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड और डिवाइडेड टच मेथड, और एक और होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक मेथड। ये 5 विधियाँ होती है चुंबक बनाने की। अब इसमें क्या है, तो इन तीनों के द्वारा सिंगल टच, डबल टच और डिवाइडेड टच मेथड, इसके द्वारा जो चुंबक बनता है ना वो अस्थायी चुंबक होता है, उस चुंबक में मजबूती ज़्यादा नहीं होती। इंडक्शन मेथड होता है, इसमें अस्थायी चुंबक बनता है इंडक्शन मेथड से, और इसका प्रयोग ज़्यादातर वाणिज्यिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मेथड जो होता है दोस्तों, इससे विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो इसमें दोस्तों वाणिज्यिक और अस्थायी चुंबक कहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंडक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का क्या प्रभाव होगा? इंडक्टेंस पूछा है। एल = दोस्तों फार्मूला होता है N∅/I। यहाँ इंग्लिश साइड में देख ले रहे हैं तो टर्न इंक्रीज लिख रहा है, यानी ये टर्न जो है इसको हम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों इसको बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि इसके बीच का जो संबंध है समानुपाती का है, यानी टर्न इंक्रीज करेंगे ना तो इंडक्टेंस का मान बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, संधारित्र में परावैद्युतिक कुचालक का कार्य क्या होता है? दोस्तों दोनों प्लेटों को अलग रखना, ये होगी इसकी पोलैरिटी। तो इसमें दोस्तों दोनों प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को न होने देना, यानी रोक के रखना। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, नहीं। बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, संधारित्र में धारिता का मान किस आकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है? दोस्तों फार्मूला होता है
C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r a बाई d। तो दोस्तों क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्लेट के क्षेत्रफल था ना, इस पर डिपेंड करेगा। प्लेट के आकार नहीं होगा, पदार्थ नहीं होगा, मोटाई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्लेट के क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर कपलिंग। इसमें दोस्तों मोनोलिथिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।